Assalamu alaikum. My name is Nabiha Wasim and I am a clinical dietitian, and today we are going to talk about on a very important topic, that is the difference between chronological age and biological age. पहले हम देख लेते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं, इन दोनों का मतलब क्या है। क्रोनोलॉजिकल एज वो एज होती है जो आप जब पैदा होते हैं और हर साल के साथ साथ आपकी एज बढ़ती चली जाती है। दैट इज़ योर क्रोनोलॉजिकल एज। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2025 में 25 ईयर्स के थे तो अब आप 2026 में 26 ईयर्स के हो जाएंगे। बट योर बायोलॉजिकल एज वो क्या चीज़ है? बायोलॉजिकल एज वो एज होती है जो बताती है कि आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी इस वक्त किस लेवल के ऊपर फंक्शन कर रही है। अब आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि हमें कहा जाता है कि बेटा तुम तो अपनी उम्र से बहुत छोटे लगते हो। किसी को कहा जाता है बेटा तुम तो अपनी उम्र से बहुत बड़े लगते हो। उसके पीछे एक वजह होती है। बेसिकली जो इंसान अपनी उम्र से छोटा लग रहा है, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में उसकी बायोलॉजिकल एज उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से कम है। जो अपनी उम्र से बड़ा लग रहा है उसका मतलब है कि उसकी बायोलॉजिकल एज उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा है। क्या चीज़ बेहतर है? ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल एज अगर क्रोनोलॉजिकल एज से कम है तो इट मीन्स आप एक हेल्दी इंसान है। लेकिन अगर आपकी बायोलॉजिकल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा है तो इट मीन्स आपकी बॉडी इस वक्त अनहेल्दी है। अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी बायोलॉजिकल एज को ज़्यादा कर रही है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। आपकी बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन को अगर हम उर्दू में देखें तो उसको सोजन का वर्ड बोला जाता है। इसको हम इस तरह से देख लेते हैं कि अभी आपने बिल्कुल नया घर बनाया हो और सब कुछ, उसकी वॉल्स प्रॉपरली फर्निश्ड हैं, पूरा घर फर्निश्ड है, वॉल्स प्रॉपरली पेंटेड एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड फिट। पर उसकी किचन में थोड़ी सी आग लग जाती है। अब वो आग अभी बहुत ज़्यादा फैली नहीं है, लेकिन वो उधर लग गई है। दैट इज़ इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे आपकी बॉडी में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ इन्फ्लेमेशन। दूसरी चीज़ है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आपकी बॉडी के अंदर जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती चली जाएगी तो अल्टीमेटली वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती चली जाएगी, यानी वो आग जो अभी सिर्फ एक कोने में लगी थी अब वो फैलना शुरू हो गई है। जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन मार्कर्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम AGEs बोलते हैं, एडवांस्ड ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये क्या करते हैं? ये आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेजन होता है, जो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन होता है, आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, आपकी नर्व्स होती हैं, उनको वीक करना शुरू कर देता है, उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा जल्दी एज करना शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज़ है शुगर कंजम्पशन। ओ माय गॉड, शुगर! हमारे यहाँ तो ये बोला जाता है कि हम चाय में चीनी नहीं लेते, लेकिन हम हर फूड प्रोडक्ट में चीनी खा रहे होते हैं। सो अगर आप शुगर ज़्यादा लेते हैं तो आपके सेल्स जल्दी एज करना शुरू कर देंगे, आपके सेल्स बहुत जल्दी उनमें डैमेज आना शुरू हो जाएगा। एंड शुगर कंजम्पशन, हाई शुगर कंजम्पशन ऑल्सो लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ AGEs, दे कॉज इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी एंड अल्टीमेटली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और आप जल्दी एज कर रहे होते हैं। सो what exactly do we really need to do, or what exactly do we really need to change in our diets? Let's find out. आपको अपनी डाइट के अंदर 5 चीज़ें लिमिट करनी होंगी। नंबर 1 इज़ रेड मीट, नंबर 2 इज़ प्रोसेस्ड मीट, नंबर 3 इज़ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, नंबर 4 इज़ रिफाइंड शुगर, एंड नंबर 5 इज़ रिफाइंड फ्लोर। यू नीड टू टेक होल व्हीट फ्लावर। आप गंदम का जो चक्की का पिसा हुआ आटा होता है आप वो यूज़ करें, दैट इज़ मच बेटर। बेकरी आइटम्स, फ्राइड आइटम्स, इन सबको अवॉइड करें। ट्राई टू अवॉइड रेड मीट। आई नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटीन, but you should take it in moderation or exactly in the amounts that is needed by your body, followed by proper hydration and fiber intake. Then it is not going to harm you that much. Try to eat fruits, vegetables, nuts, seeds every day. Yes, every single day. Try to eat them and your body's oxidative stress will automatically lower,
and please do exercise. If you need a detailed video on Mediterranean diet, please keep following this channel, and I will soon be uploading a very detailed video on Mediterranean diet, because that diet is considered the best diet for lowering your body's inflammation and your oxidative stress. Keep following this channel, do subscribe, and thank you for watching.